Hello everyone, welcome to session number 2 of first chapter development. So let's begin this session. Per capita income. So what do you mean by per capita income? Total income of a country divided by total population of a country. ये कंसेप्ट है पर कैपिटा इनकम का. ओके अब इस पर कैपिटा इनकम के ऊपर वर्ल्ड बैंक एक रिपोर्ट निकालता है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट्स. तो उसमें वो क्लैरिफाई करता है डिफरेंट कंट्रीज़ को उसके पर कैपिटा इनकम के बेसिस पर. तो हाई इनकम कंट्रीज़ होते हैं जिनका पर कैपिटा इनकम जो कि 2017 में अपडेट हुआ था वो है $12 12,235. जिन कंट्रीज़ का पर कैपिटा इनकम इतना या इससे ज़्यादा होगा वो हाई इनकम कंट्रीज़ में आ जाएंगे. ओके देन मिडिल इनकम कंट्रीज़ जिनका पर कैपिटा इनकम 12,235 to $1,006 हो तो वो आ जाएंगे मिडिल इनकम कंट्रीज़ में. देन लो इनकम कंट्रीज़ जिनका पर कैपिटा इनकम लेस देन $1,005 होगा तो वो आ जाएंगे लो इनकम कंट्रीज़ में. अब इंडिया आता है हमारा लो मिडिल इनकम ग्रुप में. इंडिया का पर कैपिटा इनकम है $7,680. इसके और भी क्लासिफिकेशंस हैं जो कि हम एडवांस इकोनॉमी में कवर किए जाएंगे. इस बुक के अकॉर्डिंग 3 ही क्लासिफिकेशंस हैं. नाउ अदर क्राइटेरिया. अब अदर क्राइटेरियाज भी होते हैं कंट्रीज़ को कंपेयर करने के लिए, क्योंकि सिर्फ इनकम के ही बेस पर कंट्री का डेवलपमेंट एंड ऑल पता चले तो ये ज़रूरी नहीं है. फॉर एग्जांपल इफ़ वी सी पर कैपिटा इनकम ठीक ठाक है इंडिया का, पर गरीबी तो फिर भी बहुत ज़्यादा है, तो पर कैपिटा इनकम पूरी कंट्री का पिक्चर नहीं दे पाता है. फॉर एग्जांपल 2 बंदों का सैलरी है ₹500 और सिर्फ एक बंदे का सैलरी है ₹5,000. अब इन तीनों को ऐड कर दिया जाए तो एवरेज पर कैपिटा इनकम काफ़ी होगा, पर एक्चुअल में 2 बंदे सिर्फ ₹500 ही कमा रहे हैं और एक ₹5,000. और ऐसे ही अगर दूसरी कंट्री का देखें तो तीनों बंदों का ₹5,000 सैलरी है, तीनों बंदों का अलग अलग, तो पर कैपिटा इनकम भी हाई होगा. सो इसके अकॉर्डिंग इनकम मेथड अप्रोप्रिएट नहीं है देश को कंपेयर करने के लिए, तो इसलिए अदर क्राइटेरियाज दिए गए हैं कंपेयर करने के लिए. ओके तो कुछ कंसेप्ट है जैसे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, द नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट डाई बिफोर द एज ऑफ 1 year एज अ प्रोपोर्शन ऑफ 1,000 लिव चिल्ड्रन बॉर्न इन दैट पर्टिकुलर ईयर. यानी कि जो 1,000 चिल्ड्रन पैदा हुए उसमें से कितने बच्चों को एक साल के पहले ही डेथ हो जाती है, कितने बच्चों की, तो ये होता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट. फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र, केरला, बिहार, ये तीनों का एग्जांपल इस बुक में लिया गया है. तो महाराष्ट्र का जो पर कैपिटा इनकम है वो अप्रॉक्स 1 लाख, केरला का 80,000 एंड बिहार 25,000. अब इन तीनों स्टेट्स का जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है महाराष्ट्र का 25 और केरला का 12. तो पर कैपिटा इनकम महाराष्ट्र का ज़्यादा है और केरला का कम है, पर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट केरला का कम है और महाराष्ट्र का ज़्यादा है. नाउ लिटरेसी रेट, द प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन द 7 एंड द अबव एज ग्रुप. 7 साल या से ज़्यादा जो एज होगी, जो पढ़ लिख सकते हैं 7 साल या उससे ज़्यादा एज ग्रुप के लोग, वो लिटरेट कहलाते हैं. केरला का 95% पॉपुलेशन लिटरेट है अकॉर्डिंग टू दिस बुक, और महाराष्ट्र का 82% और बिहार का 62. नाउ नेट अटेंडेंस रेशियो, 14-15 साल के कितने बच्चे स्कूल जाते हैं और हर 100 में से कितने बच्चे स्कूल जाते हैं. तो केरला में 78, महाराष्ट्र में 64 और बिहार में 35. तो इन तीनों पैरामीटर से हम देखेंगे, अगर हम तीनों पैरामीटर से देखें तो केरला महाराष्ट्र से आगे पर इनकम के अकॉर्डिंग पीछे है. तो इससे जाहिर होता है कि इनकम मेथड पूरी पिक्चर को शो नहीं करता, उसके लिए डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंडिकेटर्स की ज़रूरत पड़ती है. तो उन्हीं इंडिकेटर्स का यूज़ करके ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इशू किया जाता है थ्रू UNDP, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम. इसमें जो इंडिकेटर्स यूज़ किए गए हैं वो हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन, इनकम पर कैपिटा. तो इन 3 पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग कंट्री को रैंक किया जाता है. इंडिया का रैंक था 131st. नाउ लास्ट टॉपिक, सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट. अब अगर डेवलपमेंट हो जाता है लाइक US डेवलप्ड है तो उसको सस्टेन करना भी ज़रूरी है. जैसे कि इंडिया में ग्राउंड वाटर लेवल है जो वो डिक्रीज़ होता जा रहा है. ओके जैसे कि साउथ अफ्रीका में हुआ था, इंडिया में शिमला क्राइसिस जिसमें कि ड्रिंकिंग वाटर कम हो गया था, जो पीने के लिए पानी था वो कम हो गया था. तो डेवलपमेंट के साथ इन्वायरमेंट को भी बचा कर रखना है. ओके अब जैसे ये जो कोट है
We have not inherited the world from our forefathers, we have borrowed it from our children. यानी हमने ये वर्ल्ड इनहेरिट नहीं किया है अपने फोरफादर से, बल्कि बोरो किया है आने वाले जनरेशन्स के लिए. तो इसी को बोलते हैं सस्टेनेबिलिटी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और हमें सस्टेनेबिलिटी के साथ डेवलपमेंट करना ज़रूरी है. ओके, तो बेसिकली इस चैप्टर में हमने डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट को देखा. सो दिस वाज ऑल अबाउट द डेवलपमेंट गिवन इन दिस चैप्टर. हु आर वाचिंग दिस वीडियो एंड हैवंट वॉच्ड द प्रीवियस वन, so this was all about the development given in this chapter. Who are watching this video and haven't watched the previous one, I would suggest go through them also, so you will get the entire summary of the development. And thank you for watching this video.